अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, जो कि उन्होंने दी थी अपनी बुक पोएटिक्स में। क्योंकि ये जो बुक थी पोएटिक्स, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और मतलब पॉसिबल है कि जो आपके पास ट्रांसलेशन हो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट ये थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और ये जो डेफिनेशन है इसको ट्रेजेडी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन माना जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन क्या थी और इसमें क्या क्या कहा था अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में। बगैर टाइम वेस्ट के हम इसको स्टार्ट करते हैं। Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete in itself, having certain magnitude in language with playable accessories, each brought out separately in separate parts, in dramatic not in narrative form, with incidents arousing the emotions of pity and fear, wherewith to achieve the catharsis of these emotions. ये डेफिनेशन है, हम इसके पार्ट्स को बारी बारी करेंगे। सबसे पहला पार्ट, ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। यहाँ पे ये कहते हैं कि इमिटेशन कहते हैं कॉपी करने को, तो ये इमिटेशन होती है सीरियस एक्शंस की। अब पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने जगह जगह कहा कि जो ट्रेजेडी जो पोइट्री थी वो फॉर्म ही इस तरह से हुई थी कि मैन की नेचर में था, वो इमिटेट करता था, वो नेचर से इमिटेट करता था, चीज़ों को सीखता था और फिर उनको कॉपी करता था। वो दूसरे लोगों से इमिटेट करता था और उनके एक्शन से इमिटेट करता था। तो यही जो चीज़ है, ये कहते हैं कि जब कोई पोइट किसी सीरियस एक्शन को इमिटेट करता है तो वो ट्रेजेडी होती है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब यहाँ पे कंप्लीट इन इटसेल्फ ये प्लॉट के बारे में कह रहे हैं कि जो उसका प्लॉट होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ कहीं भी रहनी नहीं चाहिए। प्लॉट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में। कहते हैं कि वो इवन वो करेक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैविंग सर्टेन मैग्नीट्यूड, हैविंग सर्टेन मैग्नीट्यूड, ये बताने से पहले मैं आपको 3 यूनिटीज़ के बारे में बता देती हूँ जो अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बताई थी कि ये यूनिटीज़ होनी चाहिए ट्रेजेडी में। फर्स्ट यूनिटी, यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब ये कि जितने भी एक्शंस हों उनके करेक्टर्स के, उनमें यूनिटी हो। सेकंड, यूनिटी ऑफ प्लेस। अब ये जो प्लेस है, यूनिटी ऑफ प्लेस, ये सेटिंग की बात हो रही है कि या तो एक ही सेटिंग रहे और अगर सेटिंग चेंज हो रही है तो उसमें यूनिटी रहे। और थर्ड जो यूनिटी थी वो थी यूनिटी ऑफ टाइम। अब यूनिटी ऑफ टाइम कहते हैं कि वो 24 अरिस्टोटल कहते हैं कि एक जो गुड ट्रेजेडी है वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, वो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हैविंग सर्टेन मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि ना तो वो ज़्यादा शॉर्ट हो ना तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो, उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड हो। नेक्स्ट, इन लैंग्वेज विथ प्लेयरेबल एक्सेसरीज। अब ये प्लेयरेबल एक्सेसरीज क्या थी? ट्रेजेडी में यूज किया जाता था कोरिक सॉन्ग होता था एक, मतलब थोड़ा सा स्पेस दिया जाता था जिसमें एक कोरिक सॉन्ग प्ले किया जाता था। और ये सॉन्ग क्या करता था कि जो ट्रेजेडी का इतना ज्यादा इमोशंस होते थे ना, बहुत ज्यादा सैड सैड लोग भी होते थे, तो उनको थोड़ा सा प्लेयर देता था ये सॉन्ग और उसको बैलेंस कर देता था। तो ये जो प्लेयरेबल एक्सेसरीज हैं ये उनके बारे में कहा गया। ईच ब्रॉट आउट सेपरेटली इन सेपरेट पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो प्लेयरेबल एक्सेसरीज हैं ये इनका पर्पस ट्रेजेडी के साथ मेडल्ड अप नहीं होना चाहिए, ट्रेजेडी के पर्पस के साथ मिलना नहीं चाहिए, ट्रेजेडी का पर्पस अलग रहे और जो प्लेयरेबल एक्सेसरीज हैं इनका पर्पस अलग रहे। इन ड्रामेटिक नॉट इन नैरेटिव फॉर्म, मतलब सिंपल कि ये ड्रामेटिक फॉर्म में होना चाहिए, नैरेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब अरिस्टोटल अपनी पोएटिक्स में कहते हैं कि जो ट्रेजेडी में और एक एपिक में डिफरेंस ही ये है कि जो एपिक पोएम होती है वो नैरेटिव फॉर्म में होती है और जो ट्रेजेडी होती है वो ड्रामेटिक फॉर्म में होती है, विद इंसिडेंट्स अराउजिंग द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। अब ट्रेजेडी में ऐसे इंसिडेंट्स हों जो कि जो ऑडियंस है उनके बीच में इमोशंस बढ़ाए, पिटी के और फियर के। पिटी क्यों? क्योंकि वो देखते हैं ट्रेजेडी में एक हीरो होता है, उसके साथ जो भी ट्रेजेडीज होती हैं उसको देखकर उन्हें पिटी फील होती है। और फियर, फियर उसी हीरो के लिए कि आगे चल के इसमें इसके साथ क्या होगा, या कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए या इससे ज़्यादा बुरा ना हो जाए, तो उसी के लिए जो फियर और पिटी होता है उसको वो अराउज करती है। और दूसरा, वेयर विद टू अचीव द कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस। अब ये कैथारसिस क्या है?
अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में कैथारसिस वर्ड तो यूज किया, बट उन्होंने वर्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी हमें। अब क्रिटिक्स का मानना ये है कि ये जो कैथारसिस है ये है प्योरीफाई होना, इमोशंस का प्योरीफाई होना। अब एक बंदा होता है, उसकी लाइफ में जितनी भी बुरी बुरी चीजें होती हैं, या तो उसके सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ रहता है, या फिर उसके कॉन्शियस माइंड में भी रहता है वो सब कुछ। तो एक ट्रेजेडी क्या करती है, ट्रेजेडी को देख के बंदा जब पिटी और फियर फील करता है, या फिर जब वो रोता है, तो उसके जो अपने इमोशंस होते हैं वो उसके बाहर आते हैं, और इस तरह से जो उसका माइंड होता है वो प्योरीफाई हो जाता है, उसकी फीलिंग्स प्योरीफाई हो जाती हैं, इमोशंस उसके जितने भी। मतलब अगर हम देखते हैं कि हिस्टेरिया के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पहले वॉयलेंट म्यूजिक सुनाया जाता था, कि वॉयलेंट म्यूजिक सुनकर उनके पहले इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ते थे और फिर वो ख़त्म हो जाते थे, तो इस तरह से हिस्टेरिया पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था। तो इसी के साथ हमारी डेफिनेशन ख़त्म हो गया। आई होप सबको समझ आ गई हो पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।